वो लोग कहाँ गए? इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर, जो कि राष्ट्रीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कल मऊ जिले में महिला सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। भारी तादाद में महिलाओं का आवागमन होना है, उसी सिलसिले में आज पूरे उसके देखने के लिए आए हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है और क्या है। आइए हम वर्तमान राजनीति परिदृश्य पे इनसे बात करते हैं कि किस तरह की राजनीति चल रही है, किस राजनीति के तहत ये आज महिलाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक होने का भी दावा कर रहे हैं। आइए सीधे हम बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी से। क्या मामला है, कल कितना बड़ा रैली आप करेंगे? देखिए, लोग तो सबके लिए लड़ रहे हैं, हम लोग भी सबके लिए लड़ते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए आंदोलन, महिलाओं को इकट्ठा करके उनको राजनीति में जागृत करना। जी जी पार्टी के कार्यक्रमों में तो महिलाएं आती हैं, उसमें भाषण होते हैं, जी लेकिन ये अनूठा आपको कल दिखेगा। कल आप सादर आमंत्रित है, आप सभी लोग। कल आपको अनूठा लगेगा महिला सम्मेलन में, मंच पर महिला, भाषण महिला, संचालन महिला, श्रोता भी महिला, और पुरुष होंगे तो किनारे बैठ करके ताली बजाएंगे। अभी तक महिलाएं ताली बजाती थी जो मीटिंगों में आती थी। अब जितने भी उनकी सुरक्षा के दायरे में जो गाड़ियों से लेके आएंगे, वो लोग ताली बजाएंगे जब ये लोग भाषण देंगे। और लड़ाई उस बात की हो रही है कि जब आबादी 50% है तो इनको 50% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में भी लागू हो, और निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में तो 33% है, इसे भी 50% हो, और लोकसभा विधानसभा में भी इनको आरक्षित किया जाए सीटें, जिस तरह निकाय पंचायत चुनाव में। स्नातकोत्तर तक फ्री और अनिवार्य 50% सीटें आरक्षित हों, कि ये महिलाओं के लिए ही आरक्षित होगा। वहाँ पुरुष छात्राओं का एडमिशन होगा, छात्रों का नहीं। दूसरा, नौकरियों में 50%। जब राष्ट्रपति की कुर्सी पर पढ़ करके, मेहनत करके राजनीति में राष्ट्रपति की कुर्सी को सुशोभित कर सकती हैं, तो फिर दरोगा, डीएम अभी जो कुछ दिखाई दे रही हैं, तो ये 50% कैसे आवे, इसके लिए 50% आरक्षण नौकरियों में भी आरक्षित किया जाए। इसके लिए इनको हम लोग कल जागृत करने के लिए कि आप लोग अपने हक के लिए लड़ो, हम आपके साथ हैं। किस वर्ग की महिलाएं इसमें ज़्यादा रहेंगी? इसमें अहिर, गडेरी, कुनबी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, कटिक, पासी, केवट, बिंद, मला, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, आरा, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, सब जाति के लोग आएंगे, कोई बची नहीं। हम दिखाएंगे आपको खड़ा करा के। सब लोग अपने हक के लिए इनको जगा रहे हैं, गांव-गांव में भी जगा रहे हैं, यहाँ ला के इकट्ठा दिखाएंगे कि न भूतो न भविष्यो, न कभी हुआ है न कभी होगा इस तरह का महिला सम्मेलन। मंच पर भाषण महिलाओं का, संचालन महिलाओं का, गीत महिलाओं का, और श्रोता भी महिलाएं होंगी। अच्छा, चलिए, आपने गीत का नाम लिया है तो गीत पे ही आते हैं। एक बाबा जी भी नाराज़ हो गए, एक फिल्म में गीत आई है बेशरम रंग, और उसमें जो है शाहरुख खान जो है दीपिका के साथ नाच रहे हैं और भगवा पहना दिए हैं। इसको लेके बाबा भी नाराज़ हो गए हैं, और आपने गीत की भी चर्चा कर दी, तो आइए हम इसी पे बात कर लेते हैं। इस पे आपका क्या दृष्टिकोण है कि महिलाओं को इस तरह से अगर कपड़े पहना के, बाबा भी काफ़ी नाराज़ हो गए, उन्होंने कह भी दिया है कि यह गलत है और इसमें ऐसे लोगों को सीख लेनी चाहिए। तो और इस तरह से हमारे अगर संस्कृति के साथ खिलवाड़ होगा तो यह मतलब अक्षम्य है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो हम देखे नहीं है, पहली बात जी। अब उसको देखें तब हम उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं जी। और जहाँ तक सवाल है कलाकारी में, तो हमने देखा है कि कई भोजपुरी हीरो लोग धोती पहन के बड़ा तगड़ा नाचते हैं। अच्छे अच्छे कलाकार धोती पहन के हम महिलाओं से बढ़िया नाचते हैं। अच्छा, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे एक बात हो जाए कि बिलावल भुट्टो ने अपने प्रधानमंत्री पे एक कटाक्ष कर दिया और शोभनीय टिप्पणी करके अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जिसको लेके काफ़ी उबाल है भारतीय जनता पार्टी में, और बहुत सारे उनके साथी दलों ने भी इसका विरोध किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर जोश में होश खो दिए, बोल भी दिए,
तो फिर जैसे आपके चैनल पे ओम प्रकाश राजभर जैसे लाखों लोग आए और गए, तो जब वो बोल देते हैं, जब आप लोग दिखा देते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है। तो फिर वो नेता जब दबाव बनता है तो नेता कहते हैं हम माफ़ी मांगते हैं, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर जिन्होंने ऐसा किया है तो उन इस बात की हम निंदा करते हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, और कहा है तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, एक और मुद्दा आया है जो चीन जो है अरुणाचल भारत में प्रदेश में घुस गया है, उसको लेके काफ़ी राहुल गांधी काफ़ी वो कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, कोई नया थोड़ो हिला है, वो तो ढेर दिन से हिलत है इंसान। लेकिन अब सरकार के चाहिए ना कि हिलत है तो पहले ही रोक दे। लेकिन राजनीति में है कि सैनिकों ने डंडा से पीटा है, पीटेंगे सैनिक, वो अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम उनकी प्रशंसा करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने दिया उनको कम से कम 10 लाठी। लेकिन राहुल गांधी जो है कह रहे हैं कि भारत के सैनिकों को पीट दिए, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी भी नाराज है, लोगों को भी बुरा लग रहा है। नहीं देखिए, राहुल जी के विषय में अगर जो कोई चर्चा करता है, राहुल जी बोलते सही हैं, उसको दिखाया गलत जाता है। राहुल जी बहुत सही बोलते हैं, हम उनके पक्षधर हैं, लेकिन उसको दिखाया गड़बड़ जाता है। तो क्या कहेंगे कि जो मैंने सैनिकों ने जो कार्रवाई की, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, सैनिकों ने जो कार्रवाई की उसकी हम प्रशंसा करते हैं, अच्छा काम किया देश के हित के लिए। जहां देश का सवाल होगा वहां ओम प्रकाश राजभर सरकार के साथ। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका कहना है कि जहां देश का सवाल होगा वहां हम पार्टी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि कुल मिला के ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीति किस पार्टी के साथ लेके जाएंगे। फिलहाल में कल के महिला सम्मेलन के बाद यह कंफर्म हो सकेगी। राहुल सिंह, एबीपी गंगा, मऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।